बलिहार सांवरे बलिहार। बोलिए सांवरे सरकार की जय हो। अब आप लोग बलिहार सांवरे बोलेंगे, ठीक है। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार। केवल मैया बलिहारी जा रही हैं, भैया लोग शांत बैठे हैं, क्या बात है। तेरी तिरछी सी चितवनिया पे बलिहार। तेरे बाल अजब घुंघराले लगते हैं काले। तेरे बाल अजब घुंघराले लगते हैं काले काले। तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे मेरे बांके बिहारी की प्रसन्न विस्युक्त कर दिया है। आज मैं इसको ले जाऊंगा, ले जा करके वृंदावन के एक डाल से दूसरे डाल पे बांध दूंगा, इसका झूला बनाऊंगा। नाग पत्नियां बोली फिर क्या करेंगे सरकार आप? बड़े प्यार से बात कर रहे हैं, क्योंकि बिहारी जी किसी का दिल नहीं तोड़ते। वो देख रही है, एक बोली आली कितना अच्छा लग रहा है, ये तनका तो काला है लेकिन मन का बहुत अच्छा है। 9 नाग पत्नियां हैं, 9 भगवान पे समर्पित हो गई। बलिहार सांवरे बलिहार। स्वाभाविक है, नाग बलिहार नहीं होता, नागिन भले ही बलिहार हो जाए। पता है नाग कौन है? आपने इतनी बार कहा बलिहार सांवरे बलिहार सांवरे। एक बार क्या हुआ कि एक देवी जी अपने पति से रोज लड़ा करती थी। हमीरपुर की नहीं थी, यहाँ की बात नहीं, वृंदावन की थी। रोज लड़ा करती थी अपने पति देवता से, रोज तू मैं होती। 3 साल से झगड़ा चल रहा था, एक दूसरे से बोलती बंद थी, कभी बीच में बोल लेते। 1 साल से तो टोटल बंद था। एक दिन देवी जी ने रात को 12 बजे अपने पति को जगाया, स्वामी जी उठो। उठ रहे हो कि नहीं? ऐसे जगाते होंगे शायद जब गुस्सा होता है। बैठ गए क्या? अरे 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 आप आज कैसे बोल पड़ी? 12 साढ़े 12 बजे। अरे बोली भर नहीं हो, 1 गिलास दूध लाई हूं, गर्म करके पी लीजिए। देवी जी आज तो मेरे भाग खुल गए, आपके हाथों का दूध, वो भी 1 साल बाद। अरे अरे लाइए लाइए, प्रसन्न होने की बात नहीं है। पता है क्यों लाई? नहीं बता दो जब लाई। पता है आपको क्यों लाई? बोले क्यों लाई है? बोले कल नाग पंचमी है, सांप को दूध पिलाया जाता है। बड़ी समस्या है, वो नागिन नहीं, आजकल नाग नागिन का रिश्ता आपस में चल रहा है। बड़ी समस्याएं आ रही है भैया। नाग पत्नी ने निवेदन किया, नाथ आप जगाइए मत, बड़ा जहरीला है। बोले जहरीला रहने दीजिए, मैं भी काला हूँ, यमुना का जल भी काला है, नंद का लाला हूँ। भगवान ने उसी समय काले नाग के गले को पकड़ लिया, बड़े जोर जोर से भगवान पटकने लगे, थपेड़े मार मार करके उसे घायल कर दिया। कालिया नाग चिल्लाने लगा, क्षमा करो त्राहि माम क्षमा करो। भगवान उसी समय बोले तूने किसी को क्षमा नहीं किया, आज तुझे कैसे क्षमा कर दूं? भगवान चरण की चोट सिर पर लगा दिए हैं। कालिया नाग बोला, नाथ मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर देना पड़ेगा आपको। भगवान बोले पूछ। बोले प्रभु मेरा अपराध क्या है, मुझे क्यों मारा, बस इतना बता दीजिए। देखिए कभी कभी भक्त के सामने भगवान निरुत्तर हो जाते हैं। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण में भगवान 3 बार निरुत्तर हुए। 3 बार निरुत्तर होने का मतलब पहली बार महाराज बलि के सामने भगवान निरुत्तर हो गए। जब बलि ने कहा सब कुछ तुम्हें दे दिया ना, अब आपका जो कुछ था आपने ले लिया, आप बताइए मेरे लिए बचा क्या? भगवान निरुत्तर हो गए, भगवान स्वयं चले गए, हार गए तो चले गए। दूसरा, त्रेता में बाली के सामने भगवान निरुत्तर हो गए। बाली ने कहा कारण कवन नाथ मोहि मारा। भगवान जब हार गए बाली के सामने, तो बाली से बोले अगर बाली तू कहे तो मैं तेरे प्राणों को अचल कर दूं। बाली बोला नहीं प्रभु मैं आपको पहचान गया। राम जी बोले तू कैसे पहचान गया, तू तो बानर है। बोले नाथ अगर आप कह रहे अनुज वधु भगनी सुत नारी, तो हम लोग जानवर हैं, हमें नारी और कुंवारी नहीं देखा जाता। मैंने जो भी किया वो पशु श्रेणी की योनि में होता है।
लेकिन प्रभु आपने मुझे मार दिया, कारण कवन, वो भी छुप के मारा। भगवान निरुत्तर है। बाली को जब बोले प्रभु अगर आप कहें तो हम आपको अचल कर दें, बाली बोला नहीं मारा। कोटि कोटि मुनि यत्न कराही, अंत राम कहे आवत। पर मैं जानता हूं आप भगवान हैं। भगवान ने कहा कैसे जान गए हो? बोले इसलिए जान गया हूं क्योंकि नाथ आपने पहले संकेत कर दिया था, मूढ़ तो है अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन करशिना। जब प्रभु मेरी नारी मुझे समझा रही थी तो केवल मैं और नारी थी, मैं और तारा थे, तीसरा कोई नहीं था। इसके माने मैं जान गया आप सर्वव्यापी हैं, आप परमात्मा हैं, अंदर की भी जानते हैं और बाहर की भी। राजा बलि के सामने, बाली के सामने, आज कालिया नाग के सामने भगवान निरुत्तर होने जा रहे। कालिया ने छोटा सा प्रश्न किया, नाथ कृपा करके बताइए सारे संसार को किसने बनाया? भगवान बोले मैंने। बोले प्रभु नाग किसने बनाए? बोले मैंने। बोले प्रभु नागों के मुंह में जहर किसने भरा? बोले मैंने। जब जहर भरा है तो नाथ अमृत कहां से उगलेंगे? भगवान निरुत्तर हो गए। भगवान आज भक्त के सामने झुक गए। बोले कालिया मैं हार गया, लेकिन याद रखना मुझे समय और परिस्थिति को देख के काम करना पड़ता है। बनाता भी मैं हूँ, मिटाता भी मैं हूँ। हे कालिया तू रमणक द्वीप में चला जा, हमने तुम्हें रहने के लिए रमणक द्वीप दिया है। बोले ना तो वहाँ गरुड़ खाता है, यहाँ आते हैं तो आपके द्वारा मारा जाता है, हम जाए तो कहाँ जाए? भगवान बोले तेरे सिर पर चरण की मोहर लगा दी है, आज के बाद गरुड़ भी तुझे प्रणाम करेगा। कालिया नाग भगवान को प्रणाम करके चला गया। बोलिए बाकी बिहारी लाल की क्या हो जाता है? ये लाइट भी जलवा दीजिए थोड़ा सा। इसी तरह से मेरे बाकी बिहारी लाल ने आज बड़े विशुद्ध भाव से समस्त जीवों का कल्याण करते हुए प्रभु ने बड़ी सुंदर लीला रचाई। अब मेरे भगवान और आगे बढ़े हैं, बड़ा सुंदर चरित्र है मेरे प्रभु का। चलिए हम लोग चलते हैं बांसुरी वादन में। मेरे प्रभु बंसी बजाने लगे। कुसुमित वनराज सुस्मे भृंगे ध्वज कुल दुष्ट सारा, सर महीधर बदपति गवाचार्य अनगावो, सह पशुपाल वन कोच वेणुनादनम, स्वपदम प्रतिवेद हरे कीर्तन। भगवान बंसी बजाते हैं, वृंदावन में खड़े होते हैं, पुष्पित वनराजियों पर बैठे मतवाले भ्रमण पक्षीगण भगवान की बंसी सुनते हैं तो नृत्य करने लगते हैं। मोर पंख फैला करके सांवरे के चारों ओर घूमने लगता है। गैया अपने बछड़ों को छोड़कर भगवान के चरणों को चुंबन करने लगती है। बड़ी प्यारी बंसी बजाते हैं। गजब की बांसुरी बजती वृंदावन बसैया की, करूं तारीफ मुरली की मुरलीधर कन्हैया की। सखियां भगवान को बांसुरी बजाते हुए देखती, सखियों को जलन होती। सखियां कहती देखो ना ये पापनी, ये कलंकनी बांस की बांसुरी कितनी कठोर है, ये हमारे कन्हैया को टेढ़ा खड़ा करके रखती है। एक सखी बोली सखी ये कलंकनी नहीं है, ये पापिन भी है। बोले पापिन कैसे है अली? बोले पापिन इसलिए है कि एक तो भगवान के होठों की सेज पे लेटती है, विश्राम करती है, दूसरा मेरे बिहारी जी से अपने चरण दबवाती है। ये भाव देखिए सखी। जब मेरे श्याम खड़े होते हैं टेढ़े हो जाते हैं और टेढ़े होकर के मुरली बजाते हैं, सखियों को बड़ा कष्ट होता है। हे नाथ आपकी कमर दर्द कर रही होगी, आप बड़ी कोमल हैं, आप बड़े प्यारे हैं। भगवान नित्य बंसी बजाते समस्त गायों को और सखियों को उत्साहित करते। मेरे परमपिता परमात्मा को देख करके सभी उनके प्रति आसक्त हो जाती और जो भी सखी आसक्त हो जाती भगवान रासमंडल में आने का निमंत्रण दे देते। हम लोग रासलीला में प्रवेश कर रहे हैं और ये रासलीला जो जीवन में समर्पित कर लेता है उसे सारे संसार में दोबारा आना नहीं पड़ता। जन्म दुखा जाया दुखा जरा दुखा पुने पुने, इस सारे समस्त दुखों से मोक्ष प्रदान करने वाली ये प्रभु की रासलीला। रास पंचाध्याय में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। बोले रसिक बिहारी सरकार की जय हो। पट करी कृत पीत पटम हरि सिख किरीट नथ कृत कंधरम। भगवान बड़ी प्यारी मुरली लेकर के पीतांबर को अपने कंधे पे डाले, मृग के सावक के जैसी विशाल भुजाएं मेरे बिहारी की, कटाक्ष चितवन तिरछी निगाहें, टेढ़ा टेढ़ा रूप, बड़े टेढ़े। भगवान आगे जा रहे हैं। आगे प्रभु पहुंचे
यमुना जी के तट पर। और यमुना जी में कुछ गोपियां प्रभु को पाने के लिए, प्रभु जैसा वर पाने के लिए कात्यायनी का व्रत कर रही हैं। क्योंकि ब्रज की हर कन्या सोचती कि हमें बिहारी जैसे पति मिल जाए, और केवल ब्रजमंडल की नहीं, सुर नर मुनि यक्ष की समस्त कन्याएं प्रभु के नाम का व्रत करती हैं। बड़ा सुंदर माह आया जिसका नाम है हेमंत ऋतु, मार्गशीर्ष का महीना है। मार्गशीर्ष के महीने में सभी गोपियां व्रत कर रही हैं। हेमंत प्रथम मास नंद ब्रज कुमारिका, चेरु हविष्य निभुंजा नाम कात्यायनी बिरचर्चन। ये वो व्रत है जो हमारी बहनें और बेटियां करती हैं। ये व्रत करने से घर वर और कुल दोनों सुंदर मिलते हैं। इस व्रत का बड़ा प्रभाव है। अगर हमारी बहनें इस मंत्र का राज जाप नित्य करें तो बड़ा सुंदर घर मिलेगा, बड़ा सुंदर वर मिलेगा और बड़ा सुंदर कुल मिलेगा। बड़े ध्यान से सुनिए, सभी देवियां बड़े भाव से इस मंत्र का जाप कर रही हैं। कात्यायनी महामाये महायोगिनीश्वरी, नंद गोप सुतम देव पतिम में कुरते नमः। माता कात्यायनी का अर्चन और व्रत कर रही हैं। माता कात्यायनी बड़ी प्रसन्न है, और जब माता कात्यायनी प्रसन्न हुई तब जाकर के बिहारी जी आए। बिहारी जी ने आकर के उनकी मनोकामना पूर्ण की। लेकिन उन गोपिकाओं ने एक थोड़ा सा अपराध कर दिया, बिना वस्त्र के यमुना जल में स्नान कर रही है। सोचती है ये भी स्त्री है, हम भी स्त्री हैं, यमुना भी स्त्री, हम भी स्त्री। वे वस्त्रहीन होकर के स्नान कर रही हैं, लेकिन वो भूल गई हैं कि वरुण देवता का अपमान हो रहा है। मेरे बिहारी जी पहुंचे, और मेरे बिहारी जी जब पहुंचे तो कदम के वृक्ष पर बैठ गए। वहां से देखा सभी गोपियां बड़े हाव भाव से, कोई बंसी की एक्टिंग कर रही है, कोई मोर पंख लगाने की एक्टिंग कर रही है, स्नान करती जा रही है, और हर बार श्याम सुंदर का ध्यान करती जा रही है और स्नान करती जा रही है। मानस में बाबा तुलसीदास लिखते हैं कि जाको जही पर सते सने हो, जाको जही पर सत सने हो, जाको जही पर सत सने हो, जाको जाको जही पर सत सने हो, जाको जही पर सत सने हो, सोते ही मिलाए न कछु संदेह हो, सोते ही मिलाए न कछु संदेह हो, न कछु संदेह हो। जिसको जिसके प्रति प्रेम होता है, लेकिन सच्चा प्रेम है, और भगवान कन्हैया के चरणों में गोपियों का सच्चा प्रेम है। हे नाथ, हम तुम्हारी दासी हैं। भगवान का ध्यान करते हैं और डुबकी लगा देते हैं। मेरे सावरे ने देखा कि ये अपराध कर रही हैं, और अगर भक्त अपराध करे तो भगवान क्षमा नहीं करते, अगर दुष्ट अपराध करे तो भगवान ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि जानते हैं कि इसका समय नजदीक आने वाला है। और अगर भक्त अपराध करे तो भक्त को सजा जल्दी मिलती है। इसलिए आपने देखा होगा दुनिया में सबसे ज्यादा दुख मिलता है तो भक्तों को। भगवान की दुनिया ही ऐसी है कि भक्त दुखी रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि भगवान जानते हैं ज्यादा सुखी हो जाएंगे तो हमें भूल जाएंगे। एक बार एक भक्त एक सेठ जी की दुकान में गया। सेठ जी का मतलब पैसे वाला। सेठ जी की दुकान में गया, बिहारी जी के लिए प्रसाद खरीदने गया। बेचारा बड़ी मेहनत करता, तब जाकर के बिहारी जी के लिए लड्डू लेके आता। बिहारी जी के जब दरबार के लिए लड्डू लेने गया तो उसने देखा सेठ के पास चांदी सोने के बर्तन है जिनमें वो भोजन करता है, हीरे जवाहरात से जड़ा हुआ गिलास लोटा है जिससे वो पानी पीता है। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि तेरी अदालत में ऐसा अन्याय क्यों? एक के खाने के लिए पत्तल है और दूसरे के खाने के लिए सोने चांदी के बर्तन है, जबकि मैं तेरे दरबार रोज आता हूं और वो तुझे कभी याद करता हो या ना करता हो। हे बिहारी, अन्याय क्यों? रात में भगवान स्वप्न में आए। भगवान ने कहा, बेटा तू
तू चैन की 4 रोटी खाता है, चादर में पार पसार के सो जाता है, उस सेठ से पूछना जा करके, कटोरी तो चांदी की है, थाली तो सोने की है, लेकिन खाता क्या है। अगले दिन वो भक्त भगवान के फिर गए। भगवान ने देखा, बिहारी जी ने बड़े भाव से देखा। जब वो भक्त पहुंचा तो भक्त ने कटोरी में देखा। सेठ जी जरा कटोरी दिखाई। सेठ जी ने कटोरी दिखाई, दीजिए बेटा। उसमें 4-4 लाल कैप्सूल डले हुए थे। भक्त ने पूछा, सेठ जी ये क्या है? बोले क्या बताऊं भैया, मुझे ब्लड कैंसर की बीमारी है, रात भर नींद नहीं आती। ऊपर की ओर देख के कहने लगा, बाप रे, मैं ही अच्छा हूं, चैन की बंसी बजाता हूं, भले ही सूखी रोटी भगवान के घर दे रहे, लेकिन अंधेर नहीं। मेरे प्रभु किसी के साथ अन्याय नहीं करते, इसीलिए भक्त को थोड़ा सा दुखी रखते हैं, ताकि आप दुख रहोगे। जब जब ये विपत्ति सताएगी तो याद प्रभु की आएगी। सुख में तो नातेदारी है, मतलब की दुनिया। तेरे पास धन दौलत होगा ना, हजारों रिश्तेदार होंगे, हजारों कहेंगे भाई साहब क्यों चिंता करते हो, हम हैं ना। और जब तेरे पास कुछ नहीं होगा, संसार है सारा स्वार्थ का, दुनिया में किसी का कोई नहीं। श्री राम के मित्र 1000 हुए, वन गमन हुआ जब कोई नहीं। सीता की सखी हजारों थी, जब हरण हुआ जब। सारा संसार स्वार्थ का है, एकदम स्वार्थ के नाते रिश्ते हैं, स्वार्थ की ये दुनिया है, स्वार्थ की नातेदारी है। स्वार्थ से परे सोचता मेरा बाके, मेरे बिहारी जी के दरबार में जाइए, वो कभी स्वार्थ नहीं करता, वो तुझे थोड़ा सा दुख देता है, ताकि तू दुख रहेगा तो याद करेगा। आपने देखा होगा जब हम ज्यादा सुखी होते हैं, बेटी की शादी में आदमी ज्यादा सुखी होता है, तो बेटी की शादी में सबसे पहले जो निमंत्रण कार्ड होते हैं रिश्तेदारों को पहुंचाता कि दुख होता है तो प्रभु की याद आती है, और सुख होता है तो रिश्तेदारों की याद। लेकिन जो दुख में भी याद करे, सुख में भी याद करे, भगवान उसके हाथ को कभी नहीं छोड़ते हैं। और जो भगवान को सुख में याद करे, उसे तो दुख कभी आता ही नहीं है। एक बड़ी प्यारी सूक्ति है, सुख में सुमिरन जो करे उसको दुख नहीं होता। दुख में तो सारा संसार सुमिरन करता है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। और जो सुख में सुमिरन कर, तो दुख काहे का। याद रखिएगा, मेरे प्रभु थोड़ा सा परेशान कर रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं, क्योंकि आज भक्तों से अपराध हो रहा है। भगवान ने चीर चुरा ली। लोग कहते भगवान बताइए चीर चुरा। सुखदेव जी को भी संदेह में डाल दिया परीक्षित ने। बोले नाथ अभी तक आप जिनकी कथा सुना रहे थे, मैं तो पागल हो गया। हंस सत्य प्रवनाए वाले पर हास मुंह बात। परीक्षित हंस पड़े, बताइए दूसरे की बाल कन्या को वो कपड़े चुराते हैं, और आप इनकी कथा 1-2 घंटे लगातार आज फिर से सुनाए जा रहे, ये तो अच्छा नहीं किया भगवान। बोले सुनो, बिहारी की लीला बड़ी अटपटी है, कहीं कपड़े चुराते हैं तो कहीं साड़ी बढ़ाते हैं। अगर गोपियों के चीर चुराए ना होते तो साड़ी कन्हैया बढ़ाए ना होते। वो तो बैलेंस बनाते हैं भैया, जो बढ़ा सकता है वो चुरा भी सकता है। आज मेरे बिहारी जी कदम के वृक्ष पर बैठ करके बंसी बजाने लगे, वस्त्रों को चुरा लिया। वस्त्रों को चुराने के बाद गोपियों ने कहा सरकार हमारे वस्त्र दे दीजिए। आप आकर के वस्त्र चुरा रहे हैं, अच्छी बात नहीं है। अभी तक तो माता चुराते थे, नई नई कलाएं कहां से सीख रहे हैं आप। एक बोली एरी नाराज ना कर देना, नहीं तो भाग जाएगा, बहुत हटीला है। एक बोली पहले दर्शन तो कर लें दो। बोली सर्दी तो लग रही है, गले से भी है, बाहर नहीं निकल पा रहे। बिहारी हंस रहे हैं, अपने वस्त्र ले जाओ ना, बिना वस्त्र के नहा रही हो। बोले नहीं ठाकुर तू बहुत अच्छा है रे। अच्छा
कब से अच्छा लगने लगा है आपको मैं। अभी तो मेरी मैया से हो लेना देती थी आप, बड़ी प्यारी प्यारी बातें करना। गोपियां बोले अगर तुम नहीं मानोगे ना, अगर नहीं मानोगे ना तो हम तेरी मैया से ओलेना दे आएंगे। भगवान बोले देवी जी तुम तो बाद में ओलेना देने जाओगी, हम तुम्हारी मैया के पास कपड़े लेके पहले पहुंच जाएंगे। अपनी बेटियों को कपड़े पहना लो, बिना कपड़े के नदी में नहा रही हैं। गोपियां बोली सरकार क्षमा कर दीजिए ना। एक बोली बड़ा टेढ़ा है। एक सभी सखियों में बड़ी अम्मा थी। बड़ी अम्मा होती है ना हर घर में का, वो सबसे आगे आ जाती है। रुको मैं बात करता हूँ, मैं बात करता हूँ। होती है यहाँ तो नहीं है मीरपुर में, हर घर में बड़ी अम्मा होती है। अगर झगड़ा होगा तो कहती है हटो ना मैं बात करती हूँ, मैं बात करती हूँ। एक बड़ी अम्मा आगे आ गई, हटो ना सब मैं बात करती हूँ। एक बोली तू ही बात कर। बोली सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? कन्हैया बोले क्या? बोली मानोगे कि नहीं मानोगे? बाके बिहारी बोले ऐसे नहीं मानेंगे, पहले कान पकड़िए 108 बार नदी में उठिए बैठिए तब मानेंगे। दूसरी बोली आली लगता था नाम टेढ़ा है, ये तो मन का भी टेढ़ा है। गाने लगे अरे तू टेढ़ो 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 रे सवेरिया, तू टेढ़ो 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 रे सवेरिया, तू टेढ़ो टेढ़ो